एक गरीब बस्ती जहां कच्ची दीवारों वाले घरों में जिंदगी धीरे धीरे चल रही है। सीता अपने घर के आंगन में बैठी है। उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर चिंता के आसार हैं। उसका बेटा अर्जुन उसके सामने बैठा है। दोनों के बीच खामोशी है जो हर शब्द से अधिक भारी है। अर्जुन बेटा, क्या सच में तू जा रहा है? माँ, यहाँ रहकर क्या कर सकता हूँ? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं जाऊंगा, काम करूंगा, पैसे भेजूंगा, फिर देखना हम भी इज्जत की जिंदगी जिएंगे। इज्जत की जिंदगी तो मेरे लिए तब होगी जब तू मेरे सामने रहेगा। बेटा, ये दुनिया बहुत जालिम है, वहाँ कौन तेरा होगा? अम्मा, तू मेरे लिए दुआ कर, बाकी सब कुदरत का खेल है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। रामू, जो गांव के बड़े जमींदार के लिए काम करता है, अंदर आता है। सीता दीदी, जमींदार साहब ने कहा है कि अगर कर्ज वापस नहीं दिया तो जमीन पर उनका कब्जा हो जाएगा और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सीता कांप जाती है। उसका सब कुछ यही छोटा सा घर और जमीन है। वह बेबसी से अर्जुन की तरफ देखती है, जो मुट्ठी भींचकर खड़ा हो जाता है। जाकर कह दो जमींदार से, मैं बहुत जल्द पैसा भेजूंगा। मेरी माँ को कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता। रामू चुपचाप चला जाता है। अर्जुन अपनी माँ के कदमों में बैठकर उसके हाथ थाम लेता है। माँ, मैं वादा करता हूँ, हम यह जमीन किसी को नहीं लेने देंगे। बेटा, बस सलामत रहना, तेरे बिना ये घर वीरान हो जाएगा। अर्जुन अपनी माँ के आंसू पोंछता है और अपना छोटा सा थैला उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। पीछे सीता बैठी रोती रह जाती है। एक सुनसान सड़क, रात का समय है, हवा में ठंडक है। अर्जुन अकेला चल रहा है। रास्ता वीरान है। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन कुछ देर के लिए रुककर अपने पैरों की धूल झाड़ता है और आसमान की तरफ देखता है। अम्मा, मैं ये सफर तेरे लिए कर रहा हूँ। बहुत जल्द तुझे इस गरीबी से निकालूंगा। वह फिर से चलने लगता है। कुछ दूरी पर उसे एक पुराना पेड़ दिखता है, जिसके नीचे एक बूढ़ा फकीर बैठा है। फकीर उसे देखकर मुस्कुराता है। कहाँ जा रहे हो बेटे? शहर, काम की तलाश में। अच्छा है, मगर याद रखना, सफर आसान नहीं होगा। अर्जुन चुपचाप सिर हिलाता है और आगे बढ़ जाता है। अंधेरी रात में उसके कदमों की आहट गूंज रही है। वह जानता है कि यह सफर लंबा है, लेकिन उसके दिल में एक दृढ़ संकल्प है जो हर थकान से अधिक मजबूत है। शहर की एक व्यस्त गली, सूरज चमक रहा है, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर थकान के आतार साफ दिख रहे हैं। वह धूल से सने कपड़ों में चलते हुए इधर उधर देख रहा है। चारों ओर दुकानों पर खरीदारों की भीड़ है और सड़क के किनारे कुछ मजदूर काम के इंतजार में बैठे हैं। अर्जुन थके कदमों से एक चौराहे पर रुक जाता है, जहां अलग अलग लोग अपने काम में व्यस्त हैं। अचानक एक आवाज आती है। बेटा, पहली बार शहर आए हो? अर्जुन मुड़कर देखता है। एक अधेड़ उम्र का आदमी साधारण कपड़ों में एक टूटी हुई बेंच पर बैठा है। उसकी आंखों में दुनिया देखने का तजुर्बा झलक रहा है। आप कितने सालों से यहाँ हैं? इतने साल कि अब गिनना छोड़ दिया। पहले मैं भी तुम्हारी तरह आया था, उम्मीद लेकर, मगर ये शहर सिर्फ उनका है जो अपनी जगह बनाने का हुनर जानते हैं। मैं भी अपनी जगह बना लूंगा। देखते हैं, अगर सच में हिम्मत है तो यहाँ की रातें तुम्हें रास्ता दिखा देंगी। अर्जुन सिर झुकाए कुछ देर बैठा रहता है, फिर उठकर चलने लगता है। शहर की गलियां उसे अपनी तरफ बुला रही हैं और वह जानता है कि यह सफर आसान नहीं होगा। एक सुनसान गली, जहां अर्जुन एक तरफ चलते हुए सोच रहा है। वह लगातार अपने कदम बढ़ाता जा रहा है, लेकिन कोई स्पष्ट रास्ता नजर नहीं आ रहा। अचानक उसकी नजर जमीन पर बिखरे कुछ चीजों पर पड़ती है। वह रुककर नीचे झुकता है और कुछ देखता है। ये क्या? अर्जुन जमीन पर सोने के सिक्के देखता है जो बिखरे हुए हैं। वह चौंक जाता है और एक सिक्का उठाता है। सोने के सिक्के यहाँ? वह धीरे धीरे सभी सिक्के इकट्ठा करता है, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है।
क्या ये खुदा का कोई इशारा है? क्या ये मुझे रास्ता दिखा रहा है? उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। वह सिक्कों को अपनी मुट्ठी में बंद करता है और फिर उन्हें अपनी जेब में डालकर आगे बढ़ता है। ये सिक्के मुझे कुछ बता रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। माँ के लिए मुझे यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन को एक नया हौसला मिलता है और वह सड़क के अंत तक बढ़ने लगता है। वह जानता है कि ये सोने के सिक्के केवल दौलत नहीं है, बल्कि ये उसके सफर के अगले पड़ाव की ओर एक दिशा निर्देश दे रहे हैं। शहर के एक बड़े इलाके की ओर बढ़ता हुआ अर्जुन, जिसका चेहरा उम्मीद से भरा हुआ है और दिल में नई हिम्मत है। उसने सोने के सिक्के जमा कर लिए हैं और उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहा है। उसके कदम तेज हैं और हर गली में एक नई उम्मीद नजर आ रही है। अब ये सिक्के मुझे एक नई जिंदगी दे रहे हैं। ये मेरी तकदीर बदल सकते हैं। अब ये सिक्के मेरा रास्ता दिखा रहे हैं। अर्जुन एक मार्केट के पास पहुंचता है, जहां मजदूर और दुकानदार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं। वह रुककर बाजार की हलचल को देखता है। फिर अचानक उसकी नजर एक खुली दुकान पर पड़ती है, जहां चमड़े की चीजें बिक रही हैं। शायद यहाँ कुछ काम मिल सके। दुकान के मालिक एक मध्य आयु के आदमी हैं, जो कुछ माल सजा रहे हैं। अर्जुन उनके पास जाता है। भाई, यहाँ काम की कोई जगह है? काम? हाँ, हमेशा होता है, लेकिन यह काम कोई आसान नहीं युवा। यहाँ मेहनत की जरूरत होती है। तुम तैयार हो? जी, मैं तैयार हूँ। दुकान मालिक उसे गहरी नजर से देखता है, फिर कुछ क्षण की चुप्पी के बाद कहता है, ठीक है, तुम्हें कुछ दिनों तक यहाँ काम सीखने को मिलेगा और फिर जो भी कमाओगे वह तुम्हारा होगा। लेकिन याद रखना, यह रास्ता सीधा नहीं है। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन दुकान पर काम शुरू करता है। वह नए काम में पूरी मेहनत से लग जाता है और हर दिन के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। इस दौरान बाजार में लोगों की हलचल और मेहनत का दृश्य अर्जुन के लिए एक नया पाठ बन जाता है। वह सीखता है कि जिंदगी की हर जद्दोजहद में मेहनत की कीमत होती है। बाजार में सूरज ढल रहा है, दुकानें बंद हो रही हैं और लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। अर्जुन आज दिन भर काम करके थक चुका है, मगर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी है। वह दुकान के मालिक के पास जाता है। भाई, आज काम अच्छा रहा। मैंने काफी कुछ सीखा। हाँ, तुम्हारी मेहनत दिख रही है। लड़के, अगर इसी तरह काम करते रहे तो तुम्हें अच्छा मेहनताना भी मिलेगा। अर्जुन के चेहरे पर उम्मीद झलकने लगती है। वह दुकान से निकलकर एक ओर चलने लगता है। रास्ते में उसकी जेब में रखे सोने के सिक्के उसे याद आते हैं। वह एक सुनसान जगह पर रुककर उन्हें निकालता है और गौर से देखता है। ये सिक्के किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन क्या मुझे इन्हें खर्च कर देना चाहिए? वह सोच में पड़ जाता है। अचानक एक ओर से शोर उठता है। कुछ आदमी एक बुजुर्ग को घेरकर कुछ छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन पास जाकर देखता है। मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ नहीं है। अर्जुन के दिल में दया जागती है। वह आगे बढ़कर उन आदमियों को रोकता है। इसे छोड़ दो। शर्म नहीं आती एक बेबस आदमी पर जुल्म करते हुए? वे लोग अर्जुन को घूरते हैं, मगर उसकी आंखों में दृढ़ता देखकर एक पल के लिए पीछे हट जाते हैं। वे बुजुर्ग को छोड़कर चले जाते हैं। बेटे, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे दुआएं दें। बुजुर्ग अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देता है। अर्जुन मुस्कुराकर आगे बढ़ता है, लेकिन उसके दिल में एक नया एहसास जन्म लेता है। क्या ये सिक्के किसी उद्देश्य के लिए मिले थे? क्या यह एक परीक्षा थी? गांव की वही पुरानी बस्ती, वही कच्ची दीवारें, मगर आज माहौल में कुछ खास है। आसमान नीला है, हवाओं में मिठास है और सीता की नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही हैं। पता नहीं क्यों आज दिल बहुत बेचैन है, जैसे कोई अपना पास आ रहा हो, जैसे कुछ बदलने वाला हो। उसी पल गली के मोड़ से एक नौजवान दिखाई देता है। उसके चेहरे पर थकावट है, लेकिन आंखों में चमक,
चाल में आत्मविश्वास और होठों पर हल्की सी मुस्कान है। अर्जुन, दोनों की नजरें मिलती हैं। कुछ पलों के लिए समय जैसे थम जाता है, फिर भावनाएं बह निकलती हैं। अम्मा, मैं लौट आया, अब सब कुछ बदल जाएगा। सीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन अब इन आंसुओं में दर्द नहीं, केवल सुकून है। मेरा बेटा, तू आ गया। मैं जानती थी तू जरूर लौटेगा। अम्मा, अब मैं वो अर्जुन नहीं रहा जो गया था। मैंने सब कुछ कमाया है, इज्जत, रोजी और तेरा चैन भी। सीता दुआओं से भरी निगाहों से आसमान की ओर देखती है। यह सब अल्लाह का करम है, उसने मेरे बेटे को सलामत रखा। फिजा में परिंदे उड़ रहे हैं, सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा है और गांव की बस्ती जैसे फिर से जिंदा हो गई हो।